जय हिंद दोस्तों। भारत की शक्तिशाली राफेल ने बदल दिया पूरा खेल। भारत ने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब भारत के पास राफेल लड़ाकू विमान हैं जो स्कैल्प मिसाइलों से लैस हैं। पीएम मोदी ने आतंकवादियों को सजा देने की चेतावनी दी है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए हमले से करीब 6 साल पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। उस हमले के बाद भारत ने एलओसी पार कर पाकिस्तान को उसके घर में हवाई हमले किए थे। उसे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि अगली खबर आप तक पहुंच सके। उस वक्त भारत ने इन हमलों में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इन 6 सालों में स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। आज भारत के पास राफेल लड़ाकू विमान हैं। ये दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में से एक है। इतना ही नहीं, इन विमानों के लिए भारत के पास फ्रांस निर्मित स्कैल्प मिसाइलें भी हैं जो इसे और ताकतवर बनाती हैं। भारत के पास मौजूदा वक्त में राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। इसमें कुल 36 विमान हैं। उस समय ये विमान उपलब्ध नहीं थे जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। 2020 से शुरू हुई इनकी खरीद ने भारत को क्षेत्र में हवाई युद्ध में बेहतर बढ़त दी है। राफेल का एक स्क्वाड्रन अंबाला में और दूसरा हाशिमारा, पश्चिम बंगाल में है। फिलहाल भारत बड़े पैमाने पर आक्रमण नामक युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें राफेल जेट्स की अगुवाई में मुख्य लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बालाकोट हमले में भारत ने मिराज 2000 जेट्स से स्पाइस 2000 प्रेसिजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब राफेल जेट्स के लिए स्कैल्प मिसाइलें हैं जिनकी सटीक मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइलें बेहद प्रभावी हैं और भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाती हैं। बालाकोट हमले के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को क्षेत्र में हवाई श्रेष्ठता हासिल करने और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों पर हावी होने के लिए उन्नत राफेल जेट्स की ज़रूरत है। इसके लिए भारत ने 2020 से 2023 के बीच फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे। 2090 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकी शिविर पर हवाई हमला किया था। अगले दिन पाकिस्तान वायुसेना ने अपने चौथी पीढ़ी के F-16 विमानों के साथ भारत की ओर उड़ान भरी। भारत ने तुरंत अपने जेट्स भेजकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने एक पीछे हट रहे F-XN जेट को अपने मिसाइल से मार गिराया, जो एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दुश्मन के एक विमान ने कई उन्नत BVR मिसाइलें दागीं, जिनमें से एक ने अभिनंदन के विमान को निशाना बनाया। इससे उन्हें दुश्मन क्षेत्र में इजेक्ट करना पड़ा। बाद में पाकिस्तान ने उन्हें भारत को सौंप दिया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब वे ग्रुप कैप्टन हैं। राफेल जेट्स की ताकत ने भारत की वायुसेना को क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति दी है। ये जेट्स न केवल आधुनिक तकनीक से लैस हैं, बल्कि इनकी मिसाइलें और सेंसर भी अत्यंत उन्नत हैं, जो युद्ध में भारत को बढ़त देते हैं। बालाकोट हमले के बाद भारत ने अपनी हवाई ताकत को और मजबूत करने का फैसला किया और राफेल जेट्स इस दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत भविष्य में अपनी वायुसेना के लिए और राफेल जेट्स शामिल करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत जल्द ही फ्रांस से 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदेगा, जो इसके विमानवाहक पोतों INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात होंगे। इन सब के साथ भारत की वायुसेना क्षेत्र में एक ताकतवर ताकत बन चुकी है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। राफेल जेट एक बहुउद्देशीय मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा विकसित किया गया है। यह विमान केवल एक युद्धक मशीन नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक, घातक हथियारों और रणनीतिक चपलता का प्रतीक है। राफेल शब्द का अर्थ है आंधी, और वास्तव में यह जेट युद्ध के मैदान में दुश्मन पर तूफान की तरह टूट पड़ने की क्षमता रखता है। राफेल को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में शामिल किया जाता है, लेकिन इसकी क्षमताएं कई मायनों में 5वीं पीढ़ी के विमानों से भी मुकाबला करती हैं। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीदे हैं, जो अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं। इस सौदे ने भारत की वायुसेना को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित किया। राफेल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है: वायु वर्चस्व, इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक, गहरी स्ट्राइक,
टोही मिशन और परमाणु हमला जैसे कार्यों में इसका कोई सानी नहीं है। यह विमान एक साथ हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा मार्च 1.8 है और यह 15,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी फेरी रेंज लगभग 3,700 किलोमीटर है, जिसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से और बढ़ाया जा सकता है। राफेल 2 इंजन वाला ट्विन सीट या सिंगल सीट विमान है जो अत्यंत उच्च जी फोर्स वाले युद्धाभ्यास करने में सक्षम है। इसमें लगे शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन स्नेकमा M80 इसे असाधारण पावर और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसकी विशेष एरोडायनामिक डिज़ाइन इसे अधिक फुर्तीला बनाती है और यह बिना किसी बड़ी गति क्षति के तीव्र मोड़ लेने में सक्षम होता है। राफेल की सबसे खतरनाक विशेषता है इसका हथियारों का घातक संयोजन। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जहां विभिन्न प्रकार के मिसाइल, बम और सेंसर लगे हो सकते हैं। यह मीटियोर मिसाइल से लैस है, जो दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक है और 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें स्काल्प मिसाइल लगी होती है जो जमीन पर मौजूद सटीक लक्ष्यों को 300 किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकती है। इसके साथ ही इसमें हैमर बम सिस्टम भी होता है जो GPS और लेजर गाइडेड तकनीक से निर्देशित होकर उच्च सुरक्षा वाले ठिकानों को भी ध्वस्त कर सकता है। राफेल की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली स्पेक्ट्रा इसे युद्ध के मैदान में अदृश्य योद्धा बना देती है। स्पेक्ट्रा एक अत्यंत परिष्कृत जैमिंग, रेडार वार्निंग और मिसाइल अलर्ट सिस्टम है जो दुश्मन के राडार को चकमा देकर खुद को बचाने और साथ ही दुश्मन को भ्रमित करने में सक्षम है। इसमें लगा रडार सिस्टम RBI-2A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड आरे रडार है जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और अटैक कर सकता है। यह रडार 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित दुश्मन विमानों, ड्रोन या मिसाइलों का पता लगा सकता है। राफेल में लगा डैशबोर्ड और कॉकपिट भी अत्यंत आधुनिक है, जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नाइट विजन, टच स्क्रीन कंट्रोल, वॉइस कमांड और ग्लास कॉकपिट जैसी सुविधाएं हैं। यह पायलट को 360 डिग्री दृष्टिकोण और अत्यंत तीव्र निर्णय लेने की क्षमता देता है। इसके अतिरिक्त इसकी डाटा लिंकिंग तकनीक के जरिए राफेल अन्य विमानों और ग्राउंड कंट्रोल से लगातार संपर्क बनाए रखता है, जिससे यह एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म बन जाता है। भारत ने राफेल को अपनी ज़रूरतों के अनुसार इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के साथ लिया है, जिसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लो बैंड जैमर, 10 घंटे की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग, भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता शामिल है। यह राफेल को भारत के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाता है। भारत के लिए इसकी रणनीतिक उपयोगिता बेहद अहम है, क्योंकि यह चीन और पाकिस्तान दोनों की वायु शक्तियों को संतुलित करने में सक्षम है। चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर और पाकिस्तान के JF-17 या F-16 से मुकाबले में राफेल कहीं अधिक उन्नत, लचीलापन और अचूकता प्रदान करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC पर इसके उपयोग से भारतीय वायुसेना को बढ़त मिलती है। यह बिना दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए भी गहरी स्ट्राइक कर सकता है, जिससे युद्ध का संतुलन भारत के पक्ष में झुक सकता है। राफेल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसके प्रशिक्षण और रखरखाव की सुव्यवस्था। भारत में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच समझौते के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण, पार्ट्स सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे इसकी सेवा क्षमता सर्विसेबिलिटी रेट लगभग 75% से अधिक बनी रहती है। यह विमान हर मौसम में उड़ान भर सकता है और समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में समान रूप से कारगर सिद्ध हुआ है। इसके परीक्षणों ने यह प्रमाणित किया है कि यह भारत के सबसे कठिन ऑपरेशनल वातावरण में भी प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकता है। राफेल की खरीद ने न केवल भारत की वायु शक्ति को नया आयाम दिया है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से इसे एशिया की बड़ी सैन्य ताकतों के समकक्ष खड़ा कर दिया है। इसके आने से भारत की प्रोजेक्शन ऑफ पावर की क्षमता बढ़ी है, जिससे वह दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने को तत्पर है। इसके उपयोग से भारत आतंकवादी ठिकानों, दुश्मन के एयरबेस और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत कम समय में नष्ट कर सकता है। इसकी स्पीड, ताकत और एक्यूरेसी भारत को फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज देती है। सामरिक दृष्टि से राफेल एक ऐसा विमान है जो केवल हमला ही नहीं करता, बल्कि पूरी युद्ध नीति को पुनर्परिभाषित करता है। यह न केवल भारत के रक्षा बलों की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि उसे भविष्य के युद्धों के लिए भी तैयार करता है।
आज जब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर अटैक और ड्रोन्स जैसे खतरों का उदय हो रहा है, राफेल जैसे प्लेटफॉर्म भारत को एक पूर्ण रक्षा कवच प्रदान करता है। इसकी बहुस्तरीय प्रणाली इसे भविष्य में एआई इंटीग्रेशन और अनमैन्ड कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए भी अनुकूल बनाती है।